الرحمن علم القرآن. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग आयत नंबर जो है नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर ली थी। हमने बात किया था कि जो इंसान के बारे और बात किया था कि अल्लाह किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं, इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस में रखा है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्लाह से कि वलहुल जवारिल मुनशातु फिल बहरि कल आलाम। क्या ट्रांसलेशन कि जो शिप्स हैं, जो पानी जहाज़ हैं, जो फ्लॉट करते हैं किसमें, समंदरों में, और किस तरीके से वो दिखता है एक पहाड़ जैसा, मतलब पहाड़ जैसा समंदरों में जो शिप है, जो पानी जहाज़ वो पहाड़ जैसा समंदर में तैरता है। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम किस किस नियामतों को अल्लाह की किस किस नियामतों को झुटलाओगे। पहले हम लोग इस पर आते हैं, इस आयत पर, मतलब इस आयत के इस हिस्से पर। अल्लाह क्या कह रहा है कि जो तुम पहाड़ देखते हो, पहाड़ नहीं, जो तुम समंदर में जो इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं, दैट्स लाइक अ माउंटेन, राइट। और वो क्या है, ये भी अल्लाह के नियामत है, तुम इसको कैसे झुटलाओगे। अच्छा, आप देखें, जो पानी जहाज़ हैं, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, वो पानी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है। अब भी देख लें, अब भी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, अब भी सबसे ज़्यादा अगर ट्रांजिशन होता है, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जो व्यापार होता है, जो इकॉनमी होता है, वो रूट ट्रेड मतलब सी रूट से ही डिपेंडेंट है। अब देखें, कुछ सालों में एक साल से आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान है वो कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप देखें कि वो उस छोटे जगह से, वो समुद्री छोटी जगह से लगभग सारे ग्लोबल कंट्री, सारे बड़े बड़े कंट्री, इंडिया, चाइना, आपका जापान, एवरी कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब एशियन सारे कंट्रीज़ जो है उस छोटे से समंदर के जगह पर डिपेंड हैं। आप देखिए, जितने भी कंट्री के इकॉनमी हैं वो समंदर पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जहाज़ से ही लोगों के लिए खाना पीना, कपड़ा, गैस, जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं घर पे, ईंधन, सब कुछ इंटरनेशनल ट्रेड किससे होता है? पानी से। और देखें, टन्स ऑफ टन्स, अब भी एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से आपको उतना ज़्यादा जो है माल, उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पाएगा कंपेयर टू पानी जहाज़। पानी जहाज़ से जितना एक बार में टन्स ऑफ टन्स, मिलियन टन्स का सामान आप ला सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि कार्गो पहाड़ चल रहा है। आप देखें कि किसी भी कंट्री का जो नेवी होता है, जो फोर्स होता है, जो आर्मी होता है, वो भी सबसे ज़्यादा जो है डिप्लॉय होता है किसमें? सी, ओशन में। आप देखें कि जो एयरफोर्स, जो नेवी है किसी भी कंट्री का, अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी बहरी जहाज़ हैं कि उस जहाज़ में प्लेन टेक ऑफ और लैंड के लिए अलग रोड है उनका। मतलब हज़ारों नेवी
ऑफिसर्स के लिए अलग घर है। मतलब आपको पता चलेगा एक लाइक शहर बसा हुआ है एक जहाज़ में। इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं जो पहाड़ के जैसा लगता है। तो अल्लाह यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो पहाड़ के जैसा ये जहाज़ हैं, तुम इसको कैसे झुटलाओगे? और वो जहाज़ कौन चला रहा है? वो जहाज़ कौन चला रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो जहाज़ में जो पानी, जो हवाएं हैं, जिस तरफ हवाएं चलेंगी उस तरीके से वो सबसे ज़्यादा जो है वो जहाज़ चलेंगे। वो तो पहले होता था, लेकिन अभी तो इंजन आ गया है ना। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर वो पहाड़ डूब जाए, अगर वो पहाड़ जैसा जो शिप है जो तुम लेके जा रहे हो, जिसमें तुम्हारा इकोनॉमी डिपेंड करता है, वो अगर डूब जाए, उसको जो अल्लाह कंट्रोल करता है, उसको अल्लाह छोड़ दे ऐसे, तो तुम्हारा इकोनॉमी सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा इंटरनेशनल इकोनॉमी, तुम्हारा इंटरनेशनल नेवी, एवरीथिंग सब बर्बाद हो जाएगा। देखें, बहुत बड़ी बात है ये। तो देखिए, इस आयत से हमें ये पता चल रहा है कि जो पानी जहाज़ से इतना कुछ हो रहा है, लाइक कि इसमें नेशन, सारे वर्ल्ड के, सारे कंट्रीज़ के वेल्थ, आर्मीज़, एम्पायर्स, सब कुछ डिपेंड करता है। आप देखें, जिस कंट्री का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, उसका, अब कंट्री छोड़ें, आप देखें कि जिस स्टेट का, लाइक इंडिया में देखें, जो केरला है, जो मुंबई है, जो पोर्ट सिटी है, राइट, बंगाल है, कोलकाता है, आप देखें कि उसका ये इकोनॉमी शुरू से ही अच्छा है। तो ये अल्लाह सेज़ कि जो पानी जहाज़ से तुम जो सारे सामान को लेके जाते हो, वो पहाड़ों जैसे लगते हैं, ये भी अल्लाह की नियामत है, ये भी अल्लाह की आयत है अगर तुम गौर फिक्र करो तो। उसके बाद देखें, अल्लाह इसमें एक्सप्लेन क्या करते हैं कि उसके बाद इससे हमें ये भी पता चला कि जो सिविलाइजेशन है, जो भी अलग अलग सिविलाइजेशन है, आप जो भी सिविलाइजेशन देखें उसमें पानी का ज़्यादा महत्व है। अब भी देखें ये बात कि जो भी हम रिसोर्स यूज़ करते हैं उसमें पानी का बहुत ज़्यादा, लोग एआई यूज़ करते हैं, राइट, उस एआई में भी पानी का बहुत यूज़ होता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, उसमें भी पानी का बहुत सारा यूज़ है। एवरीथिंग, ये आप देखें, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है जो हमें सीप के अंदाज में मिला है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह इंसानों के पावर को, मतलब इंसानों को अल्लाह ने जो दिया है वो बयान करने के बाद अल्लाह डायरेक्टली फ्लिप क्या करते हैं, मतलब अल्लाह ने ये दिया है ना इंसान को, ये बड़ी जहाज़ जिससे वो अपने सामान को यहाँ वहाँ लेके जाए, वेल्थ बनाए, अपना पैसा कमाए, अपना सब कुछ काम करे। उसके बाद अल्लाह क्या करते हैं, लेकिन एवरीवन द अर्थ विल पेरिश ओनली योर लॉर्ड हिमसेल्फ, कि अल्लाह सेज़ कि इस जहाँ में जो कुछ है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक्सेप्ट तुम्हारा रब ज़ुल जलाल वल इकराम, वो हमेशा रहेगा। मतलब अल्लाह का फेस हमेशा रहेगा। तो आप देखें, अल्लाह जस्ट फ्लिप करते हैं कि तुम जो ये पानी जहाज़ देख रहे हो, तुम्हें ये बात बहुत लग रहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो जो तुम्हारा सिविलाइजेशन तुम बना रहे हो, तुम इससे मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हो, तुम्हारा इकॉनमी बहुत ज़्यादा हाई है, तुम अपने आप को ये मत समझ लेना कि ये सारी चीज़ जो हमने तुम्हें दिया है, जो भी नियामत तुम्हें दिया है, वो नियामत तुम्हारे पास हर वक्त रहेगा, हर समय रहेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अल्लाह चाहे तो उस नियामत को तुमसे छीन ले, और अल्लाह फ्लिप कर रहे हैं इस बात को कि इंसान अपने औकात को समझे कि वो कुछ भी कर ले, कितने ही बड़े पानी जहाज़ बना ले, कुछ भी बना ले, अल्लाह ना चाहे तो वो नहीं चल पाएगा। अल्लाह अगर ना चाहे अल्लाह अगर ना चाहे कि उसका इकॉनमी अच्छा चले, वो नहीं चलेगा, इंसान कुछ भी कर ले। और भी अल्लाह मेटलिस्टिक चीज़ को हटा रहे इस वर्ल्ड का। इस वर्ल्ड में जितने भी कुछ चीज़ है, अगर हमें ये लगता है ये सारी चीज़ हमेशा के लिए हैं, ये पैसा, ये मकान, ये बड़े बड़े जो टावर्स देख रहे हैं, बड़े बड़े सिविलाइजेशन देख रहे हैं,
ये कुछ भी नहीं रहेगा। आप देखिए, इस बात से ये भी पता चला कि जो पानी के साइड में जो ओशियंस के, जो समंदर के, जो लेक, जो समुद्र है, रिवर है, उसके पास में जो भी सिविलाइजेशन बने हैं आज तक, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, और देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो अभी नहीं है, सब कुछ वाइप अप हो गया है। हिस्ट्री से भी हम लोग सीखते हैं। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो जहाँ पानी था वहाँ पर सिविलाइजेशन बना, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया। उसी तरीके से एवरेज अल्लाह से हर कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक्सेप्ट योर रब, जो रब ये ज़मीन व आसमान को बनाया है। तो हमें इस आयत से ये पता होना चाहिए, हमें ये चीज़ फील होना चाहिए कि अल्लाह सब कुछ कंट्रोल करने वाला है। अल्लाह ने हमें बिल्कुल, पहला पॉइंट, अल्लाह ने हमें बिल्कुल पावर दिया है कि हम अचीव करें, हम टेक्नोलॉजी बनाएं, हम लोग शिप बनाएं, हम लोग अपने इकॉनमी को बूस्ट करें, सब कुछ करें। लेकिन हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं ये हर कुछ अल्लाह के मदद से हो रहा है। और फिर क्या, देयर साइज इज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये हमारी बड़ा गलत थिंकिंग है, ये अल्लाह इसको कंट्रोल कर रहा है। तीसरा, अल्लाह अलोन्स ओन्स द सी एंड व्हाट मूव्स देम, कि जो समुंदर में कुछ भी चल रहा है वो अल्लाह उसको ओन कर रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद चौथा, कि जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डज नॉट कैंसिल फ्रेजिलिटी, एडवांसमेंट डजंट मीन रिमूव इंडिपेंडेंट अल्लाह। यानी जो भी हम लोग एडवांसमेंट कर रहे हैं साइंस की दुनिया में या समंदर की दुनिया में, जो नेवी बेजर सब कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ कैंसिल नहीं करता है कि अल्लाह है या नहीं। ये चीज़ हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि मेरा रब है, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, वो मेरा रब है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये आयात हैं कि अल्लाह से हम किस तरीके से हमारा रिश्ता होगा। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद एंड में हमें अवेयरनेस किया जा रहा है, अवेयरनेस ऑफ डेथ क्लैरिफाई पर्पस, यानी नोइंग एवरीथिंग एंड्स फोर्सेस ऑन अ रिफ्लेक्शन अबाउट मीन्स, कि ये चीज़ करने के बाद हमें अंदर फील होना चाहिए कि हर कुछ मर जाएगा, एवरीथिंग, हर कुछ, सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये बॉडी है, अल्लाह ने जो हमें ये अमानत दिया है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये घर, ये परिवार, ये बड़े बड़े कंट्रीज़, ये बड़े बड़े सुपर पावर, एवरीथिंग विल बी वैनिश वन डे एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह जो है हमेशा ऐसे है, हमेशा ही रहेगा। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के पास जब जाएंगे तो हम किस हालात में जाएंगे हमें नहीं पता। जब अल्लाह के पास हम जाएंगे तो हमारा ईमान क्या होगा हमें नहीं पता। हम बहुत गुनाहगार इंसान हैं, हम लोग बहुत गुनाहगार इंसान हैं। देखिए, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये लोग देख रहे हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर कौन गुनाह कर रहा है हमको नहीं पता। और हम देखिए, इस बात से ये भी पता चल रहा है कि इंसान कुछ भी कर ले, द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कंट्रोल, द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट से दैट ही इज़ द ओनर ऑफ एवरीथिंग, इवन ही इज़ नॉट ओनर ऑफ हिज ओन डीड्स, ही इज़ नॉट ओनर ऑफ हिज ओन बॉडी, ही कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। यानी हमें अल्लाह जब तक अच्छे काम नहीं करने के लिए हमें ब्लेसिंग, अल्लाह हमें ये हिदायत नहीं देगा, हम नहीं कर पाएंगे। यानी हम कितने ज़्यादा नेक हैं ये डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा अल्लाह को मानते हैं। हम देखिए, एवरीवन इज़ सिनर, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह तो कहता है कि तुम गुनाहगार करो, लेकिन तुम अगर मेरे से माफ़ी मांगोगे तो हम बार बार तुम्हें माफ़ी मांगेंगे। यानी एक ईमान वाला जो बहुत दीनदार है वो भी गलत रास्ते में चल सकता है, वो भी गलत रास्ते में पड़ सकता है, लेकिन शर्त है कि हम उस पर निकलने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं या नहीं। अल्लाह सेज़ कि तुम अल्लाह की राह में
जिहाद करो, यानी सारे जो तुम बुरे काम करो उसको छोड़ो। वो सो बोला ना, मतलब अल्लाह देख रहा है कि तुम उसके रास्तों में, अल्लाह से स्ट्राइव इन द वे ऑफ अल्लाह, तुम मुशक्क़त उठाओ अल्लाह की राह पे, यानी जो भी बुरे काम तुम कर रहे हो किसी को नहीं पता, सिर्फ तुम्हें पता, तुम्हारे रब को पता है, उससे तुम निकलने के लिए वो क्या काम करो। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम सब जो भी गुनाहगार हैं, जो भी अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम हर दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें ताकत दे कि अल्लाह जो आपने हमें ये ईमान से नवाजा है, इसको मरते दम तक हम इससे प्रैक्टिस करते रहें, मरते दम तक इस पर गौर फिक्र करते रहें और अपने गुनाहों पर गौर फिक्र करते रहें। और अल्लाह हम आपसे माफ़ी मांगते रहें। बारकल्लाहु लकुम फ़ी कुरान हकीम व नफ़ाना बिल आयात व ज़िक्र हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।